हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर एक प्यारी सी सुबह में आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। और एग क्वालिटी बहुत इशू देता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का भी होता है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का भी रीज़न होता है। कई बार हार्ट बीट नहीं आती है और प्रेगनेंसी पीरियड से कुछ दिन डिले होके पीरियड्स आ जाते हैं। तो एग क्वालिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आज कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज़ आप सभी के साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही गहन अध्ययन के बाद, कई सारे स्टडीज़ को देखने के बाद आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आप बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से बचें, उलझनों से बचें और आपको सच समझ में आए कि एक्चुअल में आपको करना क्या चाहिए एग क्वालिटी के लिए। एग की साइज देखने का पैरामीटर है। एग क्वालिटी के लिए कोई टेस्ट, कोई जांच नहीं होती है। तो इसलिए एग की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझ लेना चाहिए। आशा करती हूँ आप हमारा संडे एपिसोड, थर्सडे का आयुर्वेदा स्पेशल एपिसोड एंजॉय कर रहे हैं। अगर हाँ, तो एक थम्स अप नीचे कमेंट सेक्शन में आप दे दीजिए। सबसे पहली चीज़ है, एग क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो शुरू कहाँ से करें। आपका भी मंथ में कुछ ना कुछ स्टेज चल रहा होगा, कोई किस फेज़ में होगा, कोई किस फेज़ में। तो पीरियड जब स्टार्ट होता है तब से आप शुरू करें। पीरियड्स में डाइट का ध्यान रखें। पीरियड्स में वो सारी चीज़ें ना खाएं जो पेट के लिए भारी हो। बहुत सरल फल, सब्जी, अनाज, दालें, बीन्स वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह एक संतुलित आहार खाएं, जिस चीज़ से गैस बनती है, वात बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, जैसे कि तेल मसाले वाली चीज़ें, ऐसे ना खाएं। पीरियड में डाइटरी सजेशंस पर मेरे वीडियोस ऑलरेडी हैं, जिनको क्या फॉलो करें तो कंप्लीट गाइड आपको मिलेगा कि पीरियड में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे पीरियड में अपने को रखना है, अपना केयर करना है। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरी चीज़ कि आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल कुछ एडिटिव्स ऐड किया जाता है फूड में, फूड प्रोसेसिंग के दौरान होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, पेठा। सर्दियों में पेठा तो आप सभी खरीदते होंगे, आपके घर में आता होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि सफ़ेद पेठे की जगह कई बार हरे, पीले, नारंगी अलग अलग रंग के आते हैं। इस तरह मिठाइयों में भी होता है। इसी तरीके से कई फोर्टिफाइड चीज़ें आप परचेज करते हैं मार्केट से, उसमें भी होता है। तो जब भी किसी फूड में कोई कलर, हालांकि वो मानक, तय मानक पर ही होते हैं, लेकिन अगर आप इनफर्टिलिटी झेल रहे हैं तो थोड़ी सजगता आपको रखनी है और इन पॉइंट्स को याद रखना है कि कभी भी आप देखें कि आर्टिफिशियल कलर एडेड है, या फिर आप देखते हैं नारियल पानी भी आजकल पैकेट्स में आने लगा है, टेट्रा पैक में आने लगा है। अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि नारियल पानी जो होता है, कच्चा जो नारियल होता है, ग्रीन नारियल, कोकोनट, उसको खोल के नारियल पानी को 2 घंटे अगर हम बाहर छोड़ दें तो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है। तो डेफिनेटली उस नारियल पानी को जो टेट्रा पैक में है उसमें कुछ ना कुछ एडिटिव है जो कि अनवांटेड है। और ये आर्टिफिशियल चीज़ें, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स हमारे बॉडी में टॉक्सिन दे रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आप ना खाएं। जो चीज़ें नेचुरल फॉर्म में हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज़ कर सकते हैं आप। स्टडीज़ ये कहती हैं कि 30 से 70% तक जो एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, रेट जो बढ़ रही है, वो पेस्टिसाइड्स की वजह से। क्योंकि खेती में आज के समय में पैदावार अच्छे से अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, नुकसान कम हो, इसके लिए बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन इससे नुकसान किसको है? कंज्यूमर को। ऐसे ही पीसीओडी में भी है, ऐसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस में भी है। तो कोशिश करें कि अपने घर में कुछ जगह हो तो कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां उगाएं। जैसे कि पत्ते वाली सब्जियों में हैवी मेटल का कंटामिनेशन बहुत आता है, तो आप पत्ती वाली सब्जियां घर में उगा सकते हैं। छोटे छोटे आजकल बड़े ही सुंदर बास्केट्स वगैरह आते हैं, उनमें उगाएं। ऑर्गेनिक खाने की कोशिश करें, अदरवाइज बहुत अच्छे से क्लीन करें अपने फल सब्जियों को, तभी उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एग क्वालिटी को खराब कर देते हैं। तीसरी प्रमुख बात मैं बताना चाहूंगी, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में WHO भी चिंतित है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से। एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर को दिखाए अपनी मर्जी से कहते हैं, मेडिकल पे कुछ नाम बताते हैं या कहते हैं कि इस चीज़ के लिए दे दीजिए एंटीबायोटिक, आपको मिल जाती है। और बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको भी अगर सर्दी जुकाम है, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है, तो अपने मन से खुद से कहकर मेडिकल से खरीदकर एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें। एंटीबायोटिक्स वैसे तो नहीं लेनी चाहिए, अपनी इम्यूनिटी पे मेहनत करनी चाहिए कि इम्यूनिटी अच्छी रहे। और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स के यूज से बचें, इम्यूनिटी पे मेहनत करें और अपना ख्याल रखें ताकि आप बार बार बीमार ना हो। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीवर के अगेंस्ट फूड। हमारे हार्मोन्स ही तो एग की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन हार्मोन को बनाने वाली, कंट्रोल करने वाली, बॉडी को साफ करने वाली जगह जो कि एक्स्ट्रा बने हुए हार्मोन्स को निकाल देती है, वो अगर नहीं ठीक से काम कर रही है तो शरीर में हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे, और हार्मोन्स बिगड़े तो एग क्वालिटी खराब होती है, स्पर्म क्वालिटी खराब होती है।
तो डाइट को इतना अच्छा बनाएं कि वो लीवर को सपोर्ट करे, लीवर को ट्रबल ना करे। लीवर डाइट पे मेरे कई वीडियोस हैं, लीवर के बारे में मैंने कई सजेशंस दिए हैं, तो आप उनको फॉलो करें। फैट को कम रखें, फाइबर को अच्छा रखें, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, थोड़ा प्रोबायोटिक दिन के समय ज़रूर खाएं। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल लगभग सभी की हो गई है आज के समय में, तो ऐसे में एक्वालिटी तो प्रभावित होगी ही होगी, इसमें कोई भी शंका नहीं है, डेफिनेटली प्रभावित होगी। लेकिन सुबह 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट आप एक्सरसाइज को दें। ऐसी एक्सरसाइज डिसाइड करें अपने बॉडी टाइप को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी इश्यूज को देखते हुए कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे। तो जैसे किसी का बेली फैट है तो उसको कार्डियो करना चाहिए, लेकिन किसी को अगर एड्रिनल इनसफिशिएंसी की प्रॉब्लम है तो उसको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है। तो इस तरीके से अपने वर्कआउट को समझे, नहीं तो सलाह लें, एक्सपर्ट्स की सलाह लें और अपना वर्कआउट डिसाइड करें कि क्या करना चाहिए आपको। जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, इस तरीके से एक्टिव रहे ताकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, फ्री रेडिकल डैमेज ना हो, एग्स और स्पर्म पे इसका असर ना पड़े। छठा महत्वपूर्ण बिंदु है इन्फ्लामेटरी फूड। शक्कर, मैदा, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं जो कि मोस्टली बाज़ार में मिलते हैं, आपको लगता है कि उसके अंदर तो वेजिटेबल्स है, जैसे कि मोमोज, उसमें तो वेजिटेबल्स है, लेकिन मैदा भी है और उसमें हानिकारक सॉल्ट भी है जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आप ना खाएं जिसमें प्रोसेस्ड आइटम्स का ज़्यादा यूज़ हुआ हो। ये सारे फूड, जिन फूड की प्रोसेसिंग ज़्यादा होके आती है, वो सारे शरीर में इन्फ्लामेशन देते हैं और बॉडी में इन्फ्लामेशन आते ही एग की क्वालिटी कम होती है, ख़राब बनते हैं एग, पीसीओडी बढ़ती है और ओवेरीज ठीक से काम नहीं करती हैं और धीरे धीरे लंबे समय एक्सपोज होने से हार्मोनल इम्बैलेंस रह जाता है बॉडी में। तो इन्फ्लामेटरी फूड आप ना खाएं। अगर आपको शक्कर का सुटेबल सब्स्टिट्यूट देखना है तो प्राकृतिक मीठी चीज़ें देखें, जैसे शहद देख लें, इसके अलावा डेट्स देख सकते हैं आप। क्रेविंग होती है तो खाने के बाद थोड़ा सा तिल गुड़ ले लीजिए, 1-2-4 डेट्स खा लीजिए, ये एक सही तरीका होता है क्योंकि ये फूड इन्फ्लामेशन नहीं देते, ये प्राकृतिक हैं। लास्ट में 7th पॉइंट में यही कहना चाहूँगी कि पीरियड के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो कि वेस्टर्न मेडिकल साइंस ने नहीं बताए हैं। हजारों साल पुरानी आयुर्वेद ने हमको सिखाया, जिसको आयुर्वेद में रजस्वला परिचर्या कहा गया है। तो रजस्वला परिचर्या पे मेरा पूरा वीडियो है, एक वीडियो में सारी बातें कवर नहीं हो पाती हैं। तो पीरियड्स के डूज एंड डोंट्स को समझें, डाइट रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड, और इसके बाद एक्वालिटी इशू आपको नहीं आएगा। साथ में थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।